नमस्कार प्यारे छात्रों। पूर्व कक्षा में हमने द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रोताओं को पढ़ा। आज हम उसकी शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, शब्दार्थ याद करने से हमें पाठ इजीली समझ में आता है और शब्दार्थ तो आगे भी काम आते रहते हैं, तो शब्दार्थ को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। कस्मिंचित, कस्मिंचित किसी वन में, मतलब किसी है, कस्मिंचित वने इसलिए किसी, क्षुधार्त भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल, अंतरे बिना बीच में, एतस्मिन् अंतरे इसी बीच में, श्रीगाल नामकः दधिपुच्छ नामकः श्रीगालः गुहायां समागच्छत्। तो अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, सिंह पद पद्धति ही शेर के पैरों के चिन्ह, रवह शब्द या आवाज, यावत तावत जब तक तब तक, समयः शर्त, बाह्यतः बाहर से, यदि तरही अगर तो, तच्छ्रुत्वा वह सुनकर, भयसत त्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्त पादादि कहा हाथ पैर आदि से संबंधित, वे पतुः कंपन, भोज्यम भोजन योग्य, सहसा अचानक, अनागतम आने वाले दुख को, शोच्यते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए, जरा बुढ़ापा, कुरुते या करोति निराकरण करता है, बिलस्य बिल का। एक बार फिर से पूरे शब्दार्थ पढ़ेंगे क्योंकि शब्दार्थ पढ़ना और उन्हें याद रखना अनिवार्य होता है। कस्मिंचित किसी, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, सिंगः पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, रवः शब्द आवाज, यावत तावत यानी जब तक तब तक, समयः शर्त बाह्यतः बाहर से, यदि तरही अगर तो, तच्छ्रुत्वा वह सुनकर, भयसत त्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्त पादादि कहा हाथ पैर आदि से संबंधित, वे पतुः कंपन, भोज्यम भोजन योग्य, सहसा अचानक, अनागतम आने वाले दुख को, शोच्यते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए, जरा बुढ़ापा, कुरुते करता है, बिलस्य बिल का। आइए शब्दार्थ करते हैं। उच्चारणम कुरु। कस्मिंचित, कस्मिंचित या कस्मिंचित, ठीक है। विचिन्त्य, 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 साध्वीदम, साध्वीदम, क्षुधार्तः, 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 एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, भयसंत्रस्त मनसाम, सिंह पद पद्धति सम आहनम, सम आह्वानम, प्रतिध्वनि, कस्मिंचित् विचिन्त्य साध्वीदम, क्षुधार्तः, एतत् श्रुत्वा, भयसंत्रस्त मनसाम, सिंह पद पद्धति सम आह्वानम, प्रतिध्वनि। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। सिंहस्य नाम किम? सिंहस्य नाम खरनखरः, सिंहस्य नाम खरनखरः। गुहायाः स्वामी कः आसीत्? गुफा का स्वामी कौन था? तो गुफायाः स्वामी श्रीगालः, दधिपुच्छ नामकः श्रीगालः आसीत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल था। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, सिंह किस समय गुफा के समीप आता है? सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, सिंह किस समय गुफा के समीप आता है? हस्तपादादिकाः क्रियां केषां न प्रवर्तन्ते, हस्तपादादिकाः हाथ पैर आदि क्रिया किस समय प्रवर्तित नहीं होती है? तो भय संत्रस्त मनसाम,
हस्तपादादिकाः भय संत्रस्त मनसाम गुहाकेन प्रतिध्वनिताः। गुहा सिंह से उच्च गर्जनेन, जब शेर जोर से चिल्लाता है तो गुफाएं गुंजायमान होने लगती है, प्रतिध्वनित होने लगती है। तो गुहा सिंह से उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिना। पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। खरनकरः कुत्र प्रतिवसति स्म। खरनकरः कहाँ रहता था। खरनकरः कुत्र प्रतिवसति स्म। खरनकर कहाँ रहता था। खरनकरः एक कस्मिंचित् वने खरनकरः प्रतिवसति स्म। कस्मिंचित् वने खरनकरः प्रतिवसति स्म। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम् अचिन्त्यत्। बड़ी सारी गुफा को देखकर सिंह क्या विचार करता है। तर्हि महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः चिन्तयत् यत् रात्रि समय या सूर्यास्त समय गुहायाः स्वामी यदा गुफां प्रविशति आगच्छति तदा अहं तां खादिष्यामि या तदा अहं तस्यां खादिष्यामि। जब बड़ी सारी गुफा को देखकर सिंह सोचता है कि इसका स्वामी, इस गुफा का स्वामी जो भी होगा वह इस गुफा में आएगा, तब मैं उसे खा जाऊंगा। देखिए हस्त सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स चिन्तयत् नूनम् एतस्याः गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। सिंहः किम् अचिन्त्यत्। सिंहः चिन्तयत् यत्, यहाँ पे आप लगाइए सह के स्थान पे सिंहः, अचिन्त्यत् यहाँ पे यत् लगाइए, यत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः मैं यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ। इस प्रकार सिंह अपने मन में विचार करता है। श्रीगालः किम् अचिन्त्यत्। श्रीगाल क्या विचार करता है। श्रीगाल मन में विचार करता है कि निश्चय ही मेरा विनाश निश्चित है। ठीक है, क्योंकि वह क्या देखता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। श्रीगालः सबसे पहले देखता है कि वो निशान इत्यादि देखता है। देखने के बाद में श्रीगाल सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब वह दूर से आवाज़ करना प्रारंभ करता है, क्योंकि उससे अपना विनाश अपने पास में दिखाई देने लगता है। श्रीगालः कुत्र पलायितः। श्रीगालः दूरे पलायितः। श्रीगाल दूर चला जाता है। जैसे ही सिंह की आवाज़ से पूरी गुफा गुंजायमान होने लगती है तो सारे अन्य पशु पक्षी होते हैं वो भी बाहर जाने लगते हैं, तो उनके साथ ही जो श्रीगाल होता है वह भी निकल जाता है। गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः किं पश्यति। गुफा के समीप आकर श्रीगाल देखता है कि सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, किंतु गुफा से बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अतः सिंह निश्चय ही यहाँ पर है। निश्चय ही है, क्या विचार करता है कि जो सिंह है उसके पैरों के निशान उसे गुफा में अंदर आते हुए दिखाई देते हैं, किंतु बाहर जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। देखिए सहज यावत पश्यति तावत, वह जहाँ कहीं भी देखता है वहाँ सिंह के पैरों के निशान उसे गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई देते हैं, किंतु बाहर जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए वह फिर विचार करता है कि कैसे मुझे गुफा से सिंह से बचना चाहिए। कह शोभते अनागतः यह कुरुते सह शोभते। आने वाली विपत्ति पर जो विचार करता है वही शोभा को प्राप्त करता है। यह हमने प्रथम पाठ में भी पढ़ा था। एक बार सभी के खरनकरः कस्मिंचित् वने खरनकरः प्रतिवसति स्म। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः चिन्तयत यत् रात्रौ काले यः जीवः अत्र आगच्छति ताम् अहं खादिष्यामि। श्रीगालः किम् अचिन्त्य। श्रीगालः चिन्तयत् यत् मम विनाशः निश्चितः अस्ति, अतः अहं किं कर्तुं शक्नोमि। श्रीगालः कुत्र पलायितः। श्रीगालः दूरे पलायितः। गुहा समीप्यम आगत्य श्रीगालः किं पश्यति। वह देखता है कि सिंह के पैरों के निशान उसे गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु बाहर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कह शोभते अनागतम यह कुरुते, जो आने वाले दुख का निवारण पहले से ही कर लेता है वह शोभा को प्राप्त
करता है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। क्षुधार्तः कीदृशः, देखो बताया गया है भूखा सिंह कुत्रापि, कहीं पे भी भूख, क्षुधार्त यानी भूख से व्याकुल है ना, तो भूख से व्याकुल सिंह कहीं पर भी आहार की प्राप्ति नहीं करता है। तो किस प्रकार का सिंह, कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। दधिपुच्छः नाम श्रीगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल गुफा का स्वामी था। तो कह किम नाम श्रीगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। किम नाम है, तो दधिपुच्छः नाम श्रीगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। यह गुहा या जो बिल है, गुफा है, ये अपनी स्वामी का सदा आह्वान करती है। तो किसका आह्वान करती है, अपने स्वामी का। तो कस्य, एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। भयसत्त्रस्त मनसां कीदृशः कहा क्रिया न प्रवर्तन्ते, क्या क्रिया नहीं करते हैं, तो हाथ पैर इत्यादि क्रिया नहीं करते हैं। आह्वानेन श्रीगालः कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वान से श्रीगाल किसमें प्रवेश करके सिंह का भोजन हो जाएगा। कीदृशः, किम, कस्य, कहा, कस्मिन्। घटनाक्रम से हमको इनको बैठाना है। सबसे पहले हम एक बार इनको सबको पढ़ लें ताकि हमें घटनाक्रम पता लग जाए। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल था। सिंह में एक बड़ी सारी गुफा थी, देखी, और घूमते हुए भूख से व्याकुल सिंह इधर उधर घूम रहा था। तो पहली लाइन आएगी आपकी परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। घूमता हुआ सिंह जो था वो भूख से व्याकुल था। फिर सिंह ने एक बड़ी सारी गुफा देखी थी और उस गुफा में दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल आता है। ये तीन तो क्रमशः बाद में देखते हैं, इसमें भी कोई बीच में आए तो। दूरस्थः श्रीगालः रवं कर्तुम् आरम्भः। दूर से ही श्रीगाल आवाज करना प्रारंभ करता है। सिंहः श्रीगाल से आह्वानं करोतः। फिर सिंह श्रीगाल का आह्वान करता है। दूरं पलायमानः श्रीगालः श्लोकम् अपठत्। दूर से ही पलायन करते हुए श्रीगाल श्लोक को पढ़ता है। गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः। गुफा में कोई है इस प्रकार का विचार श्रीगाल करता है। तो पहले आएगा ग, दूसरे नंबर पे ख, तीसरे नंबर पे क, चौथे नंबर पे छ। गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः। पांचवें नंबर पे दूरस्थः श्रीगालः रवं कर्तुम् आरम्भः। छठे नंबर पे सिंहः श्रीगाल से आह्वानं अकरोत्। और सातवें नंबर पे दूरं पलायमानः श्रीगालः श्लोकम् अपठत्। घटनाक्रम से पूरा बोल देते हैं। सबसे पहले आएगा ग, परिभ्रमणः सिंहः क्षुधार्तो जातः। ख, सिंहः एकां महतीं गुहाम् अपश्यत्। क, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः श्रीगालः समागच्छत्। छ, गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः। घ, दूरस्थः श्रीगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। ङ, सिंहः श्रीगालस्य आह्वानम् अकरोत्। च, दूरं पलायमानः श्रीगालः श्लोकम् अपठत्। यथा निर्देश उत्तर दीजिए। एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्त्यत्। एक बड़ी सी गुफा को देखकर वह विचार करता है। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि। इस वाक्य में कितने विशेषण पद है। संख्या सह पदानि अपि लिखत है। संख्या के साथ पद भी लिखिए। तो इसमें दो विशेषण पद है। द्वे विशेषण पदः स्थः के एकां महतीं च। एक और महती, एकां और महती। तो द्वे विशेषण पदे स्तः एकां महतीं च। दो विशेषण पद है, वो कौन कौन से हैं, एक और महती। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि। तब मैं इसका आह्वान करूंगी। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयोगः। मैं इसका आह्वान करूंगा, ये कौन विचार करता है, सिंहः। तो अहम किसके लिए आया, सिंहः। यदि त्वं मां नाभ्यसति अहम अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी तो यहाँ पे कर्तृपद कौन है, तुम, त्वं। घ पढ़ेंगे। सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो दृश्यते। क्रिया क्या है,
देखना, दृश्य क्या है? देखना। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययं पदं किम्? वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है। यहाँ वाक्य है अव्यय पद है अत्र, वाक्य पद है अव्यय पद है अत्र। ठीक है, एक बार वापिस से बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। फिर से बताएंगे वैसे पूरा। इसमें दो विशेषण पद है, एकम और महती। दूसरे में अहम के सिंह के लिए प्रयोग हुआ है। तीसरे में कर्तरी वाक्य वम है। चौथे में क्रियापद दृश्यते है और पांचवें में अव्ययपद अत्र है। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यते। मंजूषा यानी बक्सा टाइप में होते हैं ना, बॉक्स टाइप में। तो इस बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं उनको छाट कर हमें इस जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इनमें फिल करना है। तो एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य, एक वन में कोई शिकारी जाल को फैलाकर दूर स्थित है, दूर खड़ा हो जाता है। क्रमशः आगे आकाश से सपरिवार है कपोतराज, अपने परिवार के साथ कबूतरों का राजा नीचे आगच्छत है, नीचे आता है। यदा जब जो कबूतर होते हैं तंडुलान चांगलों को अपश्यन देखते हैं, तदा तेषाम लोभ हो जाता है, उन्हें लोभ हो जाता है। परम राजा सहमत नासीत, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति ही आसीत, राजा की युक्ति थी। यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलान संभवः, तो जो चावल है वो कैसे संभव हो सकते हैं? तर्हि राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुं प्रवृत्ता जाले। तब तो राजा के उपदेश को न मानकर कबूतर चावलों को खाने में प्रवृत्त होकर जाले परम निपिता में फंस जाते हैं। अतः उत्तम च सहसा विदितिम न क्रियाम, अचानक से बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पूरा एक बार बोल देते हैं। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचे ही आगच्छतः। यदा कपोताः तंडुलान् पश्यन् तदा तेषां लोभ हो जाता है। परं राजा सहमतः नासीत्, तस्य युक्ति ही आसीत् यदि वने कोऽपि मनुष्य नासीत् कुतः तंडुलान् संभवतः, तर्हि राज्ञः उपदेशः स्वीकृत्य कपोताः तंडुलान् खादितुं प्रवृत्ति जाले च निपतिताः। इधर परम आएगा, सॉरी माफ करना, परंतु राजा के उपदेश का तरही कहीं नहीं आएगा। परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य, परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त होकर जाल में बुरी तरह से फंस जाते हैं। अतः उत्तम सहसा विदितिम न क्रिया, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तरही कहीं नहीं आएगा, बाकी पूरा क्रमशः है आपके। चलिए एक बार जल्दी से पूरा बता देते हैं, किसी के कुछ छूट गया हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो। संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे। सिंहस्य नाम खरन्नकरः, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः श्रीगालः। सिंहः संध्याकाले या सूर्यास्त समय गुहायां समीपे आगतः। सायंकाले भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी पुस्तक में, हमारे पाठ में सूर्यास्त समय है तो सूर्यास्त समय लगाएंगे। हस्तपादादिकाः भयस्तंत्रस्त मनसां गुहाकेन प्रतिध्वनिताः सिंहस्य उच्चगर्जनेन। एकस्मिंश्चित् वने खरनकरः प्रतिवसति स्म। महतीं गुहां दृष्ट्वा, बड़ी सारी गुफा को देखकर सिंह सोचता है कि निश्चय ही नूनम निश्चयेन अस्मिन् गुहायां अस्य गुहायाः स्वामिनः आगच्छति, इस गुफा का स्वामी आएगा और जब आएगा तो मैं उसे अपने भोजन बना लूँगा। श्रीगालः किं चिन्तयत्, अचिन्त्य श्रीगाल सोचता है कि अहो अहम विनिष्टो अस्मि, अहो मेरा विनाश निश्चित है। श्रीगालः कुत्र पलायितः, श्रीगाले दूरे पलायितः। गुहा समीप्य आगत्य श्रीगालः किं पश्यति, गुहा समीप्य आगत श्रीगाल पश्यति यावत् गुहायाम् अन्तिः सिंहपदपद्धतिः अस्ति परं बहिर्न आगतः, किंतु बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। कः शोभते, यह अनागतः विचारं कुरुते सः शोभा शोभते। कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्, किं नाम श्रीगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति,
भय संत्रस्त मनसाम काह क्रिया न प्रवर्तते आह्वानेन शृगालः कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। परिभ्रमण सिंह शुद्धार्तो जातः सिंहम् एका महती गुहाम् अपश्यत्। गुहायाः स्वामी दधिकुच नामकः शृगालः समागच्छतः। गुहायां को अपि अस्ति इति शृगालः विचारः। दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। सिंहः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकम् अपठत्। द्वे विशेषणपदे स्तः एकां महतीं च अत्र अहम् इति पदं सिंहाय प्रयुक्तं। यदि त्वम् अस्मिन् वाक्यपदे कर्तृपदं त्वम् अस्ति, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं दृश्यते अस्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम् अत्र अस्ति। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालविस्तीर्येः दूरे स्थितः। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छतः। यदा कपोताः तण्डुलान् पश्यन् तदा तेषां लोभो जातः, परं राजा सहमतः नासीत्। तस्य युक्तिः आसीत्, यदि वने कोऽपि मनुष्यः नासीत् कुतः तण्डुलान् सम्भवः। परं राज्ञः उपदेश्यम् अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ता, जाले च निपतिता। अतः उत्तम सहसा विदतिं न किरियाम। धन्यवाद। आज हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। हमने द्वितीय पाठ भी पूर्ण किया है। नेक्स्ट कक्षा में हम तृतीय पाठ डीजी भारतम को पढ़ेंगे।